अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग मुझे जानते हो, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। रहीम ब्लॉग्स, जीरो रहीम ब्लॉग्स। सो मैं डेली की तरह आज फिर आ गया हूँ एक डेली ब्लॉग लेके। सो आज मैं अपने लैब के इंस्ट्रूमेंट दिखाने वाला हूँ। मैं आज घर से बहुत जल्दी आ गया था तो थोड़ा लेट भी हो गया था, ये क्या बात करता है यार। तो मैं बोला चलो आज एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वीडियोस हो जाए हमारे। सो आज एक इंस्ट्रूमेंट, जितने भी हम पेशेंट के पास जो भी सारी चीजें यूज करते हैं, मैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाने वाला हूँ कि हमें क्या क्या चीजें पेशेंट के पास लगती है, क्या क्या चीजें हम उनको मतलब ब्लड लेने के लिए हम क्या क्या चीजें लेते हैं, लेके जाते हैं साथ में। सो आओ आप लोग को सारी चीजें दिखाते हैं। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें अपना हैंड सैनिटाइज करना होता है। A to Z सारे हैंड जो अपने रहते हैं उसको हमें सैनिटाइज करना रहता है। ये रहता है सर्जिकल स्पिरिट। ये स्पिरिट होता है जो हाथ के सारे कीटाणुज मार देता है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं अपने हाथ पे स्पिरिट। उसके बाद में हम निकालते हैं ग्लव्स। ग्लव्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पूरे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है ग्लव्स। और ये है ग्लव जो हमें दोनों हाथों में पहनना पड़ता है। ये होता है ग्लव्स जो हमें दोनों हाथ में पहनना होता है। मैं आपको पहन के भी बता देता हूँ। अब ये हो गई हमारी सेफ्टी। ये जो A to Z है ये हो गई हमारी सेफ्टी। अब इसके ऊपर भी अगर कुछ डस्ट वगैरह रहता है तो हमें इससे क्लीन करना पड़ता है, उसको ऐसा रख के क्लीन करने का। तो इसके ऊपर भी जो डस्ट रहता है ना सर्जिकल स्पिरिट से, वो डस्ट भी क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमारा यूज होता है, ये होता है टर्निकेट। इसे क्या बोलते हैं? टर्निकेट बोलते हैं। ये हम लोगों के हाथ पे बांधते हैं कि उनकी जो वेन होती है वो वेन बाहर आए। सो सबसे पहले हम उनको ऐसा रख के, इसमें रख के बांधते हैं कि ये हो गया हमारा, एक बन गया। ऐसा हम यहाँ पे बांधते हैं। सो यहाँ पे बांधते हैं तो ये उससे हमारे को वेन मिल जाती है। फिर ये इसका काम यहाँ पे बांधने का होता है। तो सबसे पहले हम इसे बांध लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए मेरे को बांधने नहीं हो रहा है क्योंकि मैं अकेला कर रहा हूँ। तो ये मैं बांध लेता हूँ फटाक से, ऐसा बांध लेता हूँ। उसके बाद हमारी वेन निकल जाती है। तो उसके बाद सबसे पहला हमारा काम होता है स्पिरिट लेना, स्वैब स्पिरिट। ये देख सकते हैं आप लोग, इस पे लिखा है स्वैब। स्वैब स्वैब रहता है ये स्पिरिट मिक्स रहता है इसके अंदर। ये कॉटन के इसमें रहता है, स्वैब मिक्स रहता है। बहुत सारे लोग को मिक्स आता है, बहुत सारे लोग ऐसा कॉटन से स्वैब लेके करते हैं, क्लीन करते हैं वो हैंड को, जैसे आप लोग को मालूम नहीं होगा। सो इसको हम लोग इरेज करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको अंदर का फेस दिखाता हूँ कैसा रहता है ये एक नॉर्मल पेपर की तरह रहता है, व्हाइट, जिसके अंदर से एक स्वैब होता है। एकदम ठंडा ठंडा स्वैब निकलता है। इसको स्पिरिट बोलते हैं। अगर ये एक बार बाहर आता है, अगर स्किन पे भी लगेगा तो आपको बहुत ठंडा महसूस होगा। देखिए गीला भी रहता है ये अंदर से। इसको स्वैब बोलते हैं, स्वैब। फिर ये सबसे पहले हम पेशेंट के वेन, जहां भी अपन को वेन दिख रही है वो वेन पे हम ऐसा रगड़ते हैं इसको कि वेन पूरी क्लीन हो जाए। ये देखो कितना डस्ट रहता है उसके ऊपर। तो हम इसको फटाक से करके कि पूरा वेन क्लीन हो जाए, फिर वो डस्ट को हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद हमारा काम आता है सिरिंज का। मैं सिरिंज ओपन नहीं करूंगा, मैं आपको ऊपर से ही बताऊंगा। सो ये सिरिंज मैं लेता हूँ। ये सीरीज 3 ml की है। हमें पैकेजिंग के ऊपर करना है तो हम पैकेजिंग के ऊपर कर सकते हैं। सबसे पहला अगर हमें फुल बॉडी पैकेज करना है तो एटलीस्ट हमें 5 ml ब्लड लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सीरम से टेस्ट होता है। सीरम का मैं आपको नॉलेज बाद में दूंगा, वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट एटलीस्ट अगर हमें फुल बॉडी पैकेज करना है तो एटलीस्ट हमें 5 ml ब्लड चाहिए एकदम प्रॉपर करने के लिए। 5 ml ब्लड, बट ये 3 ml है। तो एज अ नॉर्मल मैं आपको बताता हूँ, एज अ नॉर्मल सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल करने के लिए। उसके बाद में हम ये सिरिंज लेते हैं। ये सिरिंज प्रिक करते हैं, वेन में जाती है, वेन से फिर ब्लड आता है। पूरा पूरा ब्लड आने के बाद सबसे पहला हमारे पास ट्यूब रहते हैं। ट्यूब, ऐसे ट्यूब आते हैं, इसे एडिटिया ट्यूब बोलते हैं। और भी प्लेन और फ्लोराइड आते हैं। ये एडिटिया में सिर्फ ओनली CBC होता है, जो नॉर्मल अपनी बॉडी का हेमोग्लोबिन काउंटेबल बताता है। हेमोग्लोबिन CBC ये एकदम नॉर्मल बताता है। और प्लेन में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, अनलिमिटेड टेस्ट। प्लेन ट्यूब होता है, उसमें होता है, उसको हम लोग क्लॉटिंग ट्यूब भी बोलते हैं। क्लॉटिंग ट्यूब बहुत सारी चीजें बोलते हैं। और फ्लोराइड ट्यूब होता है जो ओनली वन शुगर ट्यूब के लिए रहता है, जो शुगर पेशेंट के लिए सिर्फ यूज होता है फ्लोराइड ट्यूब।
सो आज हम लोग सिर्फ इससे लेंगे, एडिटे से स्टार्ट करेंगे कि ये एडिटे में ओनली हम सीबीसी और HbA1c करते हैं। सीबीसी मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे हम हेमोग्लोबिन, बॉडी के फुल हेमोग्लोबिन बोलते हैं। ये सिर्फ इस ब्लड लगता है, 1 ml ब्लड लगता है। सो टाइम भी ज्यादा हो रहा है तो मैं फास्ट इसको खत्म कर दो। तो हम इसमें ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद ये सिरिंज है, सिरिंज को ओपन करके हम प्रिक करते हैं सिरिंज को। उसके बाद इसमें ब्लड पुट करते हैं, पुट करने के बाद में 2 मिनट रुकते हैं, फिर हम इसे खोलते हैं। 2 मिनट रुक के फिर हम इसे खोलते हैं। फिर खोलने के बाद ये होता है हमारा ए हाई बैंडेड, इसको हाई एड्स बोलते हैं, फर्स्ट एड। तो ये फर्स्ट एड कैसा होता है, ये आप लोग को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट एड एक नॉर्मल बैंडेज की तरह होता है, जो लगाने से मतलब बहुत रेयर केस में लोग ऐसी कॉटन वगैरह रख देते हैं, बट मैं ऐसा बोलूंगा कि कॉटन वगैरह नहीं रखना चाहिए। कॉटन रखने से अगर आपको ये स्पिरिट से तकलीफ हो रही है तो आप लोग ये लगाए, या फिर नॉर्मल स्टिकिंग आती है छोटी सी, वो स्टिकिंग लगाए। सो आज तो मैंने आपको सब बता दिया कि सबको क्या क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्पिरिट, इसको बोलते हैं स्पिरिट, सर्जिकल स्पिरिट। इससे आपके सारे भी जो भी हाथ वगैरह पे जो भी कीटाणु रहते हैं वो खत्म होते हैं। सबसे पहला हमारा यूजेस ये है। सेकंड ग्लव्स, जो आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में जो ग्लव्स है, सबसे पहले सेकंड ग्लव्स। थर्ड हमें लगता है टर्निकेट। फोर्थ हमें लगता है इंजेक्शन। फिफ्थ हमें ट्यूब। उसके बाद हमें स्वैप भी लगता है साथ में, क्योंकि क्लीनिंग करना रहता है हैंड। उसके बाद में लगता है हमें हाई एड्स। और हाई एड्स जब हम ब्लड निकालते हैं तो हम ब्लड में डायरेक्ट हाई एड्स नहीं लगा सकते, इसके लिए कॉटन से हम पहले रख के दबा के निकालते हैं सिरिंज को, उसके बाद में ये लगाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट छोटे ब्लॉग में।